गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना सेकंड यूनिट चल रहा है, जो कि है बेसिकली अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें अल्कोहल का पार्ट कल पूरा ख़त्म हो गया था। कल लास्ट वीडियो मैंने डाला था अल्कोहल का, आपको याद होगा। टोटल 8 वीडियो डाले हैं मैंने अल्कोहल के। 8 लेक्चर में अल्कोहल ख़त्म हुआ है और अब हमें उसका फिनॉल पार्ट शुरू करना है, जो कि सेकंड पार्ट है, ठीक है। और अल्कोहल के जितने भी नोट्स थे वो भी मैं आपके जो है ग्रुप में डाल चुका हूँ, सारे नोट्स भी, ठीक है। तो आई होप आपने नोट्स जो है कॉपी करा लिए होंगे, उनको डाउनलोड करके और निकाल लिए होंगे उनके प्रिंट आउट। आप उससे भी पढ़ सकते हैं या जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनमें भी सुन करके उसे समझ सकते हैं। अगर आप पेपर प्रिंट आउट करके निकाल लेंगे और वीडियो में सुन सुन के उनको देखते रहेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपको समझना, ठीक है। तो अल्कोहल अपना 8 लेक्चर में ख़त्म हुआ था। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल्स, ठीक है। फिनॉल्स में हमें जो है इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड यूनिट ही चल रही है, उसका सेकंड पार्ट है फिनॉल्स। सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज़ फिनॉल्स, क्योंकि फिनॉल में भी अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप वही है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH। अल्कोहल में भी फंक्शनल ग्रुप वही होता है, OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। देन व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखिए, अल्कोहल्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन वो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। आप देखें यहाँ पर कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल है, जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है। ये एलिफेटिक अल्कोहल के एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है। अगर हम एरोमेटिक अल्कोहल की बात करें तो हम ये सोचते हैं जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्ट OH ग्रुप लगा हो तो वो जो है एरोमेटिक अल्कोहल होगा। बस यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्ट OH ग्रुप लगा है तो वो हमेशा क्या होता है, फिनॉल्स होते हैं, या ये उसका फर्स्ट कंपाउंड है फिनॉल। फिनॉल्स इज फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम एरोमेटिक OH भी लिखते हैं इस तरीके से। ये सिंबल है इसका, है ना, फिनॉल्स बोला जाता है या इस तरीके से इसे लिखा जाता है, ये सिंबल है। और इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है फिनॉल। जैसे एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है, मिथेन। जैसे अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या है कि मिथेनॉल, वैसे ही फिनॉल्स, और फिनॉल्स का फर्स्ट मेंबर क्या है, फिनॉल, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका नाम ही फिनॉल है। और वैसे जब हम एज ए ग्रुप लिखते हैं तो उसको लिखते हैं हम फिनॉल्स, एस लगाते हैं पीछे, ठीक है, या इस तरीके से लिखते हैं AROH। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो वो फिनॉल्स होते हैं। अब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया तो वो फिनॉल्स हो गए। देन व्हाट इज एरोमेटिक अल्कोहल, इस हिसाब से तो एरोमेटिक अल्कोहल कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई पहले अल्काइल ग्रुप लगा हो और उस अल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किससे, OH से, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक अल्कोहल। देखो ये एरोमेटिक अल्कोहल कहलाता है क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग है साथ में। ये पूरा कंपाउंड जो है वो अनसेचुरेशन का टेस्ट देगा, बिकॉज यहाँ क्या है, एरोमेटिक ग्रुप है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये हकल रूल को फॉलो करेगा और इसको बर्न करेंगे तो हम वो सूटी फ्लेम के साथ में बर्न होगा, ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा बिकॉज ऑफ बेंजीन। बट ये क्या है, ये अल्कोहल में काउंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच है। ध्यान रखिएगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है, यानी डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच नहीं है, यानी कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। एलाइलिक और एलाइलिक या विनाइलिक अल्कोहल जो होते हैं, एलाइल अल्कोहल जो होता है या विनाइल अल्कोहल जो होता है वो भी अल्कोहल में ही काउंट होते हैं, नो डाउट। विनाइलिक अल्कोहल के अंदर हम ये देखते हैं कि OH ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ता है। विनाइलिक में जो OH ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ता है, बट वो सिर्फ sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है, वहाँ पर कोई बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई बेंजीन रिंग नहीं है। लेकिन जब फिनॉल्स की बात करते हैं हम तो OH ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ता ही है, पर ये जो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है ये एक बेंजीन रिंग का पार्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि OH अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है डायरेक्टली,
डायरेक्टली अटैच है तो ही वो फिनॉल्स होगा। ऐसा नहीं कि वो किसी भी sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ जाएगा तो आप उसको फिनॉल कह दोगे, ऐसा नहीं होगा। कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट चेन है और उसमें कोई अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम है sp2 उससे OH जुड़ा है तो आप कह दोगे वो फिनॉल से। नहीं, फिनॉल के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है बेंजीन रिंग और सेकंड रिक्वायरमेंट इज OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिनॉल्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो एरोमेटिक अल्कोहल और फिनॉल्स में क्या अंतर है, मेन चीज़ यही है कि एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, यानी कोई ना कोई साइड चेन होनी चाहिए और उस साइड चेन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल। एंड इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग देन इट इज कॉल्ड फिनॉल्स, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये हुई। देन इसका जो फर्स्ट मेंबर है जिसकी मैंने बात करी थी वो है फिनॉल, जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इसका नाम होता है कार्बोलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कमर्शियल नेम है इसका कार्बोलिक एसिड। और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये ऑर्थोमिथाइल फिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल लगा है तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल हो गया। ये पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, क्रिसॉल भी बोला जाता है, क्रिसॉल। तो ये ऑर्थो पे लगा है तो ये ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पे होता तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे होता तो पैरा क्रिसॉल, तीनों हो जाते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया, ये एमीन ग्रुप लगा है तो पैरा एमिनोफिनॉल हो गया, क्लोरो लगा है तो पैरा क्लोरोफिनॉल हो गया। इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं इसके। देन हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो फिनॉल्स में जैसा कि मैंने कहा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है या sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच होता है, जिसकी वजह से आपको मालूम है इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं दो, वो लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा और ये लोन पेयर इधर आएगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा, यानी यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और उसकी वजह से यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसके अंदर डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि फिनॉल्स में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। जबकि वहीं बात करें हम अगर अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड ही होता है, क्योंकि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, देयर इज़ नो रेजोनेंस, ठीक है। और विदाउट रेजोनेंस ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है अल्कोहल में वो ज़्यादा होगी, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है फिनॉल्स में वो कम होगी, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अब कितनी कम होती, ना तो ये सिंगल बॉन्ड के बराबर होती है बॉन्ड लेंथ, ना ये डबल बॉन्ड के बराबर होती है। आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। तो ना तो ये सिंगल बॉन्ड के बराबर बड़ी होती है, ना डबल बॉन्ड के बराबर छोटी होती है, उन दोनों के बीच की होती है। उन दोनों के बीच की होती है, जो ये शो करता है कि यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी कि कम्प्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है। अगर कंप्लीट डबल बॉन्ड होता तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की जो बॉन्ड लेंथ होती है उसके बराबर होती है, उससे तो ज़्यादा होती है यहाँ, और सिंगल बॉन्ड से कम होती है। यानी डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उससे ज़्यादा होती है ये, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम होती है, ठीक है, उन दोनों के बीच की होती है कहने का मतलब। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से तो ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड लेंथ भी या बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, उसको तोड़ना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो उससे तो ज़्यादा होती है क्योंकि ये टूटता नहीं है इजीली, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उससे ज़्यादा होती है यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उससे थोड़ी सी कम होती है ना, क्योंकि कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। एक और है कि ये जो बॉन्ड है अल्कोहल के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये पोलर होता है ज़्यादा, क्योंकि कार्बन यहाँ sp3 हाइब्रिड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। अब sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड की पॉलरिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस बॉन्ड की पॉलरिटी ज़्यादा।
और कोई भी बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होता है उसको ब्रेक करना उतना ज़्यादा आसान होता है। यानी पोलरिटी हाई तो हम बात कर सकते हैं कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो हो जाएगी, क्योंकि इजीली ब्रेक हो जाएगा। यहाँ हम देखें तो कार्बन sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है ना। sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, और उससे ज़्यादा होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज़्यादा होती है sp हाइब्रिड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीज़न क्या है? s कैरेक्टर। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ती जाती है। अगर यहाँ देखें तो कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तो यहाँ पे कार्बन में s कैरेक्टर 25% है, ठीक है। यहाँ देखें हम तो कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो यहाँ कार्बन में जो है s कैरेक्टर 33.33% है, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होता है। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरीके से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट नहीं होने देगा, और जब नहीं होने देगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम। और अगर बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता, यानी इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और यहाँ क्या है? आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तो ये इजीली ब्रेक होगा। पोलर ज़्यादा है, ये कम पोलर है। तो ये कुछ रीज़न है इसकी स्ट्रक्चर के, बॉन्डिंग के, है ना। ये सारी चीज़ें जो है अपन जब इसका एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। यहाँ मैंने सिर्फ इसको जो है आउटलाइन की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ इसका ज़्यादा यूजेस नहीं है, ठीक। देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, उसके बेसिस पे किया गया है कि बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने लगे हैं। इस आधार पर हमने जो है इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर 1 लग सकता है तो मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल हो जाएंगे वो। हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 लग गए तो डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल हो जाएंगे वो। 3 लग गए तो ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल, और 3 से ज़्यादा कितने लग सकते हैं? मैक्सिमम 4 लग गए तो क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल। मतलब लगने को तो 5 और 6 भी लग सकते हैं, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, पर 3 से ऊपर आती है वो क्या कहलाएंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल कहलाते हैं वो, ठीक है। तो हम एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले है मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल। तो मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल अगर हम देखें तो देखिए जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फिनॉल खुद एक मोनोहाइड्रोक्सी जो कंपाउंड है, इसका फर्स्ट जो मेंबर है वो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो वो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पे होगा तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पे होगा तो पैराक्रिसॉल, है ना। एमिनोफिनॉल, पैरा एमिनोफिनॉल है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है ना, और पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये सारे क्या है? अल्फा नेफ्थॉल है, बीटा नेफ्थॉल है। ये सारे ये अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल कंपाउंड आपके सिलेबस में भी है। अल्फा कैसे? क्योंकि देखिए ये यहाँ से जुड़े हुए हैं ना दोनों, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है तो अल्फा। सेकंड पोजीशन पे लिखा अल्फा, और बीटा पोजीशन पे लगा है OH, तो ये बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। नेफ्थॉल होता है, ध्यान रखना, नेफ्थलीन से नेफ्थॉल हो जाता है, ये OH लगा होता है तो। अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल, ये सारे कंपाउंड जो है इनमें क्या है? सब में आप देखेंगे OH एक ही है, देखिए। तो मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल में काउंट होते हैं ये। डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल मतलब जिनमें फिनॉलिक ग्रुप कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे ये देखिए इसमें 2 फिनॉल है, इसमें भी 2 फिनॉलिक ग्रुप या 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है कैटेकॉल, इसे कैटेकॉल बोला जाता है, या इसे हम ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनॉल भी कह सकते हैं, है ना। या फिर 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, इन दोनों को ही हम क्या ले लेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने हाइड्रोकार्बन को क्या लिया है? पेरेंटल कंपाउंड लेकर के, और उनका प्रीफिक्स लगा दिया 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपके 1,3-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, ये हो जाएगा 1,4-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, है ना। और इसका जो कॉमन नेम है वो है रिसोर्सिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और बहुत ज़्यादा काम का कंपाउंड है, आपके आएगा इसे फ्लोरोसेंट कंपाउंड है। इसकी जब रिएक्शंस देखेंगे हम और ऑर्गेनिक कंपाउंड आप करोगे, आपके सिलेबस में है ही है इन प्रैक्टिकल्स, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर OH लगे हो तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है। क्या कहलाते हैं वो? हाइड्रोक्विनॉन कहलाते हैं, ठीक है। या इसे क्विनॉल भी कहते हैं हम, हाइड्रोक्विनॉन या क्विनॉल, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं अपन ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल्स पे। ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल्स की जब हम बात करेंगे तो कितने OH होंगे? 3।
ये देखिए पायरोगैलोल जो है वो एक ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल है, जिसको हम 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। 1 2 3 लगातार 3 कार्बन पे तो ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 और 4 पे है तो 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसे हाइड्रोक्विनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्विनॉल तो ये रहा है ना, और ये है एक एक्स्ट्रा, तो इसको लिख देंगे हम हाइड्रोक्सी, और ये तो क्विनॉल है ही, तो हाइड्रोक्सी क्विनॉल, और ये कहलाता है 135 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम हैं। 3 वाला हो गया। और अगर 3 से भी ज़्यादा यानी जैसे 4 हैं तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल, ये है हाइड्रोक्सी पायरोगैलोल। ठीक है, हाइड्रोक्सी पायरोगैलोल इनको कहा जाता है। नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें यानी इनका नामांकरण, बहुत सिंपल नामांकरण होता है इनका। जैसे ऑर्थो मेटा पैरा लिख करके, या जो नंबर है बेंजीन का 1 2 3 4 5 6 नंबर लिख करके, जो भी ग्रुप लगा है अगर उसका प्रीफिक्स आएगा तो उसका प्रीफिक्स लगा करके फिनॉल लिख देंगे, क्योंकि फिनॉल जो है, जो नाम है, ये IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में फिनॉल से पहले आता है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड हो जाएगा, और OH क्या हो जाएगा, उसका OH का जो है प्रीफिक्स लग जाएगा, और प्रीफिक्स क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी हो जाता है। यानी फिनॉल का और अल्कोहल का दोनों का प्रीफिक्स सेम ही है, हाइड्रोक्सी। जैसे देखिए यहाँ पर फिनॉल जो है वो मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या 2 ब्रोमोफिनॉल। यहाँ क्या हो जाएगा, पैरा एमिनोफिनॉल या 4 एमिनोफिनॉल। ये क्या जाएगा, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल, है ना, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल, 2 पे क्लोरो है 4 पे नाइट्रो, या ऑर्थो क्लोरो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ सल्फोनिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड, इन सब की प्रायोरिटी अल्कोहल और फिनॉल दोनों से पहले आती है। तो इस केस में OH का क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि अगर इसको आप छुपा लें तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड। इस OH को हटा दें तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। इस OH को हटा दें तो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये बात हो गई नेमिंग की। तो आज हमने इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा, यानी बेसिकली फिनॉल्स होते क्या है, ठीक है, और क्या इनका क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया गया है, और किस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। अब आती है इसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, है ना, और वो किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, लेबोरेटरी मेथड और जो भी मेथड्स हैं बनाने के फिनॉल्स के, तो वो हम करेंगे अब कल। ओके, थैंक यू।